दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां हरियाली और शांति का वास था। यह मंदिर गांव का एकमात्र पूजा स्थल था और इसकी देखरेख एक साधु करता था। वह साधु सौम्य स्वभाव और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। उस गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति की प्रशंसा करते थे। सुबह शाम मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता था। भक्त लोग पूजा पाठ के साथ साथ उस साधु को तरह तरह के उपहार चढ़ाते थे। कोई फल लाता, कोई अनाज, कोई वस्त्र तो कोई धन लाता। इस तरह वर्षों की भक्ति और गांव वालों की श्रद्धा के कारण साधु के पास काफी धन संपत्ति एकत्रित हो गई। वह साधु उस धन को एक मोटी सी पोटली में बांध कर रखता था। वह इस पोटली को अपनी सबसे कीमती संपत्ति समझता था और उसे कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता। अब रात को सोते समय वह पोटली को अपने तकिए के नीचे रखता और दिन में वह उसे अपनी कमर में बांध कर रखता। उसे हमेशा यह डर सताता कि कहीं उसका धन चोरी तो नहीं हो जाए। इसलिए वह हर पल सतर्क रहता और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। एक दिन गांव में एक चतुर ठग आया। उसका नाम था कालिया। कालिया एक अनुभवी और धूर्त व्यक्ति था जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए पूरे गांव में कुख्यात था। वह गांव गांव घूमकर लोगों को ठगने का काम करता था। जब उसे गांव वालों से साधु के धन की पोटली के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक योजना बनाई कि वह किसी तरह साधु का विश्वास जीतकर उसकी पोटली हथिया लेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं, क्योंकि साधु अपनी पोटली को हमेशा अपने पास ही रखता था। अब कालिया ने कई दिन साधु की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। अंततः कालिया ने एक नई चाल सोची। उसने सोचा कि वह साधु का शिष्य बनने का नाटक करेगा और कुछ समय तक उसकी सेवा करके उसका विश्वास जीतेगा। और जब साधु पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगेगा, तब वह सही मौके पर पोटली चुराकर भाग जाएगा। यह योजना उसे अच्छी लगी। उसने एक साधारण सा भेष धारण किया, अपने चेहरे पर भोली सी मुस्कान सजाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर कालिया ने साधु के सामने हाथ जोड़े और विनम्र स्वभाव में कहा, मुनिवर, मैं एक साधारण यात्री हूं। मेरा जीवन भटकाव और अज्ञानता में बीता है। मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शन में जीवन का सही अर्थ समझना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। अब कालिया की बातों में इतनी मिठास थी और उसका व्यवहार इतना विनम्र था कि साधु को उस पर दया आ गई। उस साधु ने सोचा कि यह युवक सच्चे मन से ज्ञान की तलाश में आया है। उसने कालिया को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। कालिया मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। अगले दिन से कालिया ने मंदिर के सारे काम संभाल लिए। वह सुबह जल्दी ही उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता। वह नदी से पानी भरकर लाता, मंदिर के बगीचे में पेड़ पौधों को सींचता और यहां तक कि साधु के लिए भोजन बनाने में भी मदद करता। वह हर काम इतनी तत्परता और लगन से करता कि गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। साधु को लगने लगा कि कालिया एक सच्चा और समर्पित शिष्य है। धीरे धीरे साधु का कालिया पर विश्वास बढ़ने लगा। वह उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा, चाहे वह गांव में किसी भक्त के घर पूजा के लिए जाए या किसी अन्य कार्य के लिए। कालिया इस बीच अपनी योजना पर काम कर रहा था। वह हर पल साधु की पोटली पर नजर रखता, लेकिन साधु उसे कभी अपने से अलग नहीं रहता करता था।
कालिया को समझ आ गया था कि साधु की सतर्कता को तोड़ने के लिए उसे और धैर्य बरतना होगा। वह और भी अधिक मेहनत करने लगा ताकि साधु का विश्वास पूरी तरह जीत सके। वह साधु के साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनता और उनकी हर बात का समर्थन करता। अब साधु को लगने लगा कि कालिया न केवल एक अच्छा शिष्य है बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। इसी तरह कई महीने बीत गए। कालिया की मेहनत रंग ला रही थी। साधु अब उसे अपने परिवार की तरह मानने लगा। एक दिन पड़ोसी गांव से एक संदेश वाहक आया और उसने साधु को एक बड़े अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। साधु ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और साधु ने कालिया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी पोटली को हमेशा की तरह अपनी कमर में बांध लिया और कालिया के साथ पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना था और उस जंगल के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी स्वच्छ और ठंडा था। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान से पहले स्नान कर लेना उचित होगा ताकि वह शुद्ध मन से पूजा कर सके। उसने अपनी पोटली को कमर से निकाला और उसे अपनी दुशाला के नीचे रख दिया। फिर उसने कालिया को बुलाया और कहा, कालिया, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। तुम मेरी दुशाला और इस पोटली की रखवाली करो। ध्यान रखना, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। अब उस चोर के लिए तो यह एक सुनहरा अवसर था। उसने सिर झुकाकर साधु की आज्ञा स्वीकार की और मन ही मन अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगा। जैसे ही साधु नदी में स्नान करने उतरा, कालिया ने तेजी से दुशाला उठाई और उसमें से पोटली निकाली और बिना एक पल गवाए पोटली को लेकर जंगल की ओर भाग गया। वह इतनी तेजी से भागा कि साधु को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब साधु स्नान करके वापस लौटा तो उसने देखा कि ना तो वहां कालिया था और ना ही उसकी पोटली। साधु को तुरंत समझ आ गया कि वह ठगा जा चुका है। उस साधु का मन दुख और क्रोध से भर गया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन तब तक कालिया जंगल के रास्ते गांव छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। साधु की वर्षों की मेहनत और गांव वालों की श्रद्धा से एकत्रित धन एक पल में गायब हो गया। साधु ने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच परख कर लेनी चाहिए। सतर्कता और विवेक से ही हमें ऐसी ठगी से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक बार एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के दरबार में एक वजीर रहता था। वह वजीर बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह राजा समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी प्रकार एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे कि महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यदि आप हम पर दया करें और हमें छोड़ दें तो हम आपके गुप्तचर बनकर उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। अब राजा ने दया करके उन दोनों चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। और शर्त यह थी कि उन्हें वजीर के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी और सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित। लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। अब दोनों चोर रात में वजीर के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे और वजीर के परिवार की सोने की प्रतिज्ञा करने लगे।
रात का भोजन ग्रहण करने के बाद वजीर रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। वजीर तीव्र बुद्धि का तो था ही, उसने अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो घर में चोर घुस आए, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को यह भनक नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों इशारों में बता दिया था कि घर में चोर घुस आए। फिर चोरों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा कि सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई, हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों ना हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद वजीर एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने उस वजीर की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे वजीर के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे वजीर के परिवार के सोने की प्रतिज्ञा करने लगे। जब वजीर का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। वे बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। अब भोर हो गई, तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी खुशी संदूक को खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे वजीर के द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके थे। वजीर भी तब उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। वजीर ने महाराज के सैनिकों को बुलावा भेजा हुआ था। कुछ ही देर में सैनिक वजीर के घर पहुंच गए और दोनों चोरों को ले जाकर कारागाह में डाल दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।